पास डाटा रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड होगा। देन फिर हम उसी डाटा रिप्रेजेंटेशन से लर्न करेंगे कि हाउ वी रिप्रेजेंट द डाटा रिप्रेजेंटेशन इनटू बाइनरी लॉजिक, और फिर हम कोशिश करेंगे बाइनरी अलजेब्रा बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। देन वी हैव टू लर्न अबाउट द लॉजिक गेट्स एंड देयर ऑपरेशंस, और फिर बूलियन फंक्शन से रिलेटेड पढ़ेंगे, और बूलियन फंक्शंस की सिंप्लीफिकेशन किस तरह होती है उसको देखेंगे। देन फिर आफ्टर कंप्लीटिंग दीज टू पार्ट्स देन वी हैव गो टुवर्ड्स द लॉजिक सर्किट्स, जिसमें हमने अभी शुरू में भी डिस्कस किया था कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स और सिक्वेंशियल लॉजिक्स को देखना है कि हाउ कंप्यूटर्स ALU और CU जो आपका माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर होता है, अर्थमेटिक लॉजिक और कंट्रोल यूनिट, ठीक है, वो किस तरह आपकी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और सिक्वेंशियल सर्किट्स में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा होता है, उसको हमने देखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। व्हाट इज डिजिटल? क्या समझ में आता है आपको कि जब आप सुनते हो कि दिस इज अ डिजिटल क्वांटिटी और इट्स अ डिजिटल क्वांटिटी, क्या समझ में आता है? नंबर सर, इससे नंबर समझ में आ रहा है। नंबर समझ में आता है। और सर डिजिटल तो वो होता है ना जो कंप्यूटराइज हो, डिजिटल फॉर्म कंप्यूटर की फॉर्म में, लेकिन नंबर्स की फॉर्म में, डिजिट्स पर नंबर मुश्तमिल की है। फॉर्म में डाटा। ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में डाटा। गुड। और कोई? बिलाल तारिक। जी सर। क्या वो बेटा तुमने आंसर नहीं किया? सर सेम सर, डिजिटल फॉर्म देन वही है, डिजिटल कंप्यूटर की फॉर्म है सर, इस तरह नंबरिंग की फॉर्म है 0 1। अच्छा, आप लोगों ने डिजिटल और एनालॉग क्वांटिटीज के बारे में तो पढ़ा होगा ना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में? यस सर, थोड़ा बहुत क्या पढ़ा। पढ़ा था? सर जो नंबर्स में आते हैं उन्हें डिजिटल कहते थे, और जो वेव दूसरे एनालॉग। ठीक है, सही है। सर एनालॉग जो है वो सिग्नल्स पे काम करता है, और जो डिजिटल है वो नंबर्स पे काम करता है। अरे वाह। तो डिजिटल सिग्नल्स पे काम नहीं करता? है बेटा? करता हूँ उस तरह। अच्छा, करता होगा लेकिन उस तरह नहीं करता होगा। ठीक है, देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, बेसिकली हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, एक होती है आपकी डिजिटल क्वांटिटी और एक होती है आपकी एनालॉग क्वांटिटी, या आपके दो तरह के डेटाज होते हैं, वेदर इट्स डिजिटल डेटा और एनालॉग डेटा। ठीक है बेटा, जब हम बात करते हैं ना डिजिटल की, तो जो वर्ड डिजिटल है बेटा वो आपके डिस्क्रीट वर्ड से निकला है। ठीक है, डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है? सर या तो 0 है या फिर 1, या तो ऑन या फिर ऑफ, शायद ये बात है। मतलब इसी तरह कह सकते हो आप इसको कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो इन डिजिट्स फॉर्म में होती है, वेदर इट शुड बी एनी नंबर। ठीक है, जो डाटा की रिप्रेजेंटेशन है वो इन डिजिट फॉर्म में होगी। अच्छा, डिजिटल हो गया। अब हम देखते हैं कि जो आपकी दोनों क्वांटिटीज हैं उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं आपको। जो बेटा एनालॉग क्वांटिटीज होती है ना, वो बेसिकली कंटेन करती हैं, ठीक है, रेंजेस ऑफ वैल्यूज। ठीक है, जो एनालॉग डाटा होता है बेटा वो रेंजेस ऑफ वैल्यूज से मिलके बनता है। ठीक है, जबकि जो आपका डिजिटल डाटा होता है वो डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज से मिलके बनता है। तो हम ऐसे बात करते हैं, या जो कॉन्टिन्यूस डाटा होता है वो आपका एनालॉग डाटा होता है। इसकी बेटा सबसे आसान, अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूँ, तो आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इस तरह की वेव्स पढ़ी थी, ऐसा ही है? यस सर। इस वेव का क्या नाम होता है? साइन वेव। गुड, साइन वेव या साइनोसाइडल वेव। अच्छा, अब आप इसमें से जब डाटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे भी कोई वैल्यू है, इस पॉइंट पे भी कोई वैल्यू है, इस पॉइंट पे भी कोई वैल्यू है, और इस पॉइंट पे भी कोई वैल्यू है, और इस पॉइंट पे भी कोई वैल्यू है। तो हम कहते हैं कि बेटा यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यूज है ना, वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है इन तमाम पॉइंट्स का। ठीक है बेटा, तो इट मीन्स कि आपकी जो एनालॉग डाटा है या जो आपका एनालॉग वैल्यू है वो कंटेन करती है कॉन्टिन्यूस पॉइंट्स। ठीक है, कोई एक रेंज डिफाइन है जिसमें ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इट शुड बी 5 नंबर्स और 6 पॉइंट्स और 7 पॉइंट। ठीक है बेटा, तो हम ये कहते हैं कि आपके पास जो एनालॉग क्वांटिटीज होती हैं दीज आर कॉन्टिन्यूस इन नेचर,
और इट कैन हैव इनफाइनाइट पॉसिबल रियल वैल्यूज के पॉसिबल रियल वैल्यूज की कोई भी इनफाइनाइट पॉसिबल होती है, रेंज नहीं होती, मतलब आप उसको रेंज को इस तरह रेक्टिफाई नहीं कर सकते कि लिमिटेड रेंज होगी। आप ये कह सकते हैं कि ये हमारी जो है जो एनालॉग डाटा है इट कंटेन्स ऑल वैल्यूज, मींस कि अगर 0 है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट 2 है तो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर 0.1 0.2 0.3 इन बिटवीन 1 to 2 और 0 to 1 सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होगी। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? सर बीच में कोई गैप नहीं है इनके। बिल्कुल, देयर इज नो लॉस ऑफ डाटा इन बिटवीन 0 and 1। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो वैल्यू है, ये जो ग्राफ है, इट नोज द वैल्यू ऑफ 0.1 कि 0.1 पे क्या कंडीशन थी, 0.2 पे क्या कंडीशन थी, 0.3 पे क्या कंडीशन है। इट कैन कैरी द होल अमाउंट ऑफ डाटा, ठीक है, फ्रॉम 0 to 2, क्योंकि अभी हमने 0 से 2 तक की बात की है। तो आप इससे कोई किसी पॉइंट के डाटा की इंफॉर्मेशन लेना चाहोगे तो इट कैन इजीली प्रोवाइड यू। क्लियर है बात? ये यहाँ तक समझ में आता है आपको ये बात? सर दानिश नाम का एक लड़का वेटिंग में है, स्पेंड कर लीजिए। वेटिंग? बेटा वेटिंग तो मैंने रखा ही नहीं है। अच्छा, वो मैसेज कर रहा है ग्रुप पे, कैन करवा दो इसलिए। बेटा वेटिंग तो मैंने ऑफ किया है, आप में से किसी को वेटिंग से आना पड़ा है? नो सर। तो वेटिंग का तो फीचर ही मैंने ऑफ किया है। तो सही है। तो आपके पास जो एनालॉग क्वांटिटीज होती है दे आर कॉन्टिन्यूअस इन नेचर और इट नोज द ईच एंड एवरी डाटा वैल्यू, ठीक है बेटा। जैसे आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, साउंड है। अच्छा, साउंड की एग्जांपल अगर हम लेते हैं बेटा एनालॉग डाटा के अंदर, देखें अभी मैं जब बोल रहा हूँ तो यू कैन इजीली हेयर ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड विच आई स्पोक, ठीक है, मैं जो भी बोल रहा हूँ, ठीक है, वो आपको क्लियरली सुनाई दे रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं जब बोल रहा हूँ तो बीच में अटक अटक के आवाज आ रही हो? जब नेट खराब होता है सर तो ऐसा होता है। हाँ, नहीं अभी तो नहीं हो रहा ना, मींस के कॉन्टिन्यूटी में आप मेरी जो साउंड वेव है उसे इजीली हेयर कर सकते हो, ठीक है। Yes, sir. ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई साउंड कोई डाटा जो है वो लॉस हो रहा हो। हाँ, वो जो अभी आपने No, sir. बात की कि जब सिग्नल लॉस हो रहे होते हैं या नेटवर्क इशू होता है तब हम ये फेस करते हैं कि वी हैव लॉस्ट सम ऑफ डाटा व्हेन वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है, कि नेटवर्क इशू की वजह से वो डाटा लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इस जो कॉन्टिन्यूटी का फैक्टर है बेटा साइनोसाइडल वेव का या जो आपकी एनालॉग क्वांटिटीज का, वो इस तरह एक्सप्लेन होता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक या किसी को Clear कोई है, sir. इशू है? सर क्लियर है ये तो। ठीक है। देन वेलोसिटी है, आपका वेट है, ये सारी की सारी चीजें बेटा कॉन्टिन्यूअस इन नेचर है। आपका टेम्परेचर है, ऐसे तो नहीं होता ना टेम्परेचर 0 है फिर 5 हो गया, ऐसा कोई जादू वादू तो नहीं होता ना टेम्परेचर के साथ? नहीं सर, नहीं सर। क्योंकि बेसिकली टेम्परेचर इज एन एनालॉग क्वांटिटी, तो वो पहले 0.1 होता है, फिर 0.2 होता है, देन फिर 1 होगा, फिर बीच में सारी जो रेंजेस हैं वो फॉलो होंगी, देन 5 तक जाएगा। सेम है दैट इज फॉर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, नॉइस इन द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। तो ये सारी देखें, अभी हम बोल रहे हैं ना, तो अगर किसी का माइक ऑफ रह जाए, ठीक है, म्यूट करना भूल जाए, तो क्या होता है, नॉइस जो है वो सराउंडिंग से आना शुरू हो जाती है ना आपके एटमॉस्फेयर से। वो क्या होता है बेटा, क्योंकि वो आपकी कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज हैं, कॉन्टिन्यूअस डाटा है, इसलिए वो वॉइस भी ऐड हो जाती है मेरी वॉइस के साथ, या आपकी वॉइस के साथ वो वॉइस ऐड होना शुरू हो जाती है। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट विच वी लर्न इन या विच वी गेट इन एनालॉग क्वांटिटीज। क्लियर है बेटा ये चीज? यस सर। ठीक है, ओके। तो इट मींस first thing you must have to clear is that the analog quantities contain a possible range of real values, ठीक है। दूसरी चीज के एनालॉग क्वांटिटीज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर होती हैं। ये दो बातें याद रखनी है आपने। कॉन्टिन्यूअस इन नेचर का मतलब भी आपको पता है कि नेवर लॉस एनी डाटा पॉइंट और एनी डाटा वैल्यू। क्लियर? अब हम आते हैं दूसरी तरफ, डिजिटल क्वांटिटीज की तरफ। डिजिटल क्वांटिटीज आर डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज, जैसे टाइम ऑन अ डिजिटल क्लॉक। अभी अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या टाइम हो रहा है, तो क्या टाइम हो रहा है बेटा? आप लोग अगर स्क्रीन से देख के बताएं अपनी, या मोबाइल की या लैपटॉप की, तो आप क्या कहेंगे? 7:30। बिल्कुल 7:30। अगर 7:31 हो रहा होता तो आप मुझे कहते हैं ना कि 7:31 हो रहा है। 7:32 हो रहा होता तो आप मुझे कहते हैं 7:32 हो रहा है। क्या आप मुझे 7:30 और 7:31 के बीच में कोई टाइम हो रहा हो तो आप बता सकते हो मुझे? यस सर। हैं? नो सर।
जो सर बता सकते हैं सेकंड 40 सेकंड तो वो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आप मुझे अभी घड़ी में देख के बता सकते हैं 7:30 और कितने 7:30 सेकंड? 46 सेकंड वो 48 अभी तो बढ़ते जा रहे हैं। हाँ बढ़ते जा रहे हैं ना, वो मतलब फिक्स तो नहीं रहे। 7:29 यस सर। तो आप क्या करते हैं बेटा, जब हम डिजिटल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो हम कहते हैं दीज आर डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज। तो हम जो है वो इन बिटवीन 30 और 31 का टाइम जो है वो नोट ही नहीं करते। हम कहते हैं या तो 7:30 हो रहे हैं या अभी देखेंगे तो 7:31 हो रहा है। तो इसके बीच में जो फैक्टर था वो हमने रीड ही नहीं किया। ठीक है, तो नॉर्मली जब आप डिजिटल क्लॉक से देख के टाइम बताते हैं तो आप डिस्क्रीट वैल्यू बताते हैं, मतलब कोई एक ही टाइम हो रहा है ना, दो तो नहीं हो सकते उस वक्त। हाँ, किसी की घड़ी खराब है या आगे पीछे है टाइम तो इशू हो सकता है। सेम एज इट इज द अदर एग्जांपल इन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। जैसे अभी आप में से मैं किसी से पूछूं बेटा आज कितने बच्चे प्रेजेंट है क्लास में, तो सब सीधा सीधा कहेंगे सर देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ऐसा ही है, सबको दिख भी रहा है कि 46 पार्टिसिपेंट है मुझे मिला के, तो 45 स्टूडेंट है, एक मैं हूँ। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। सेम एज इट इज पॉपुलेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर रीजन की या पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, तो कोई एक फिक्स्ड नंबर होगा ना बेटा। उसमें ऐसे तो नहीं कहोगे कि 2,375 लाख और 575 575 लोग हैं टोटल। ऐसा तो नहीं कह सकते ना, मतलब किसी एंटिटी को हाफ तो गिन ही नहीं सकते हम। यस सर। क्लियर हो रहा है ना पॉइंट? यस सर। सेम एज इट इज स्टॉक सेल्स, आपकी करेंसी, तो ये डिजिटल होती है इन नेचर। ठीक है सर हमारी गाड़ी का मीटर, गाड़ी बाइक का मीटर। अच्छा, बाइक का मीटर एनालॉग होता है, स्केल बना हुआ होता है ना बेटा, 5-5 का यस सर, या पहले 10-10 का, तो पे इतना आपको 70 फिक्स्ड। लेकिन आपके पास अगर डिजिटल मीटर लगा है ऑन योर बाइक, अगर आपके पास हैवी बाइक है या दूसरी बाइक है या आपने उस पर डिजिटल मीटर लगवाया हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई जो बाइक का मीटर है वो हमें डिजिटल रिजल्ट सर देता है। किसी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो डिजिटल। बिल्कुल डिजिटल डाटा है ना बेटा, मतलब वो ऐसे तो नहीं सही कहते ना 550 एम्प्लॉयज है हमारे पास। है सर, समझ गया मैं। सही है। ठीक है, दे आर फिक्स्ड इन नेचर। ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे एक और चीज सर देखें। एक क्वेश्चन है सर एक क्वेश्चन है। जी बेटा बताएं, पूछें। सर ये टेम्परेचर और आरएच वगैरह जो होती है, प्रेशर होता है सर, ये तो डे बाय डे बढ़ता है ना? हाँ हाँ, डे बाय डे बढ़ता है, और सर तो डिक्रीज पॉल्यूशन और भी इंक्रीज दोनों होता है, बढ़ सर भी ये सकता है कम भी हो सकता है। पॉपुलेशन भी डे बाय डे बढ़ती है सर? अरे नहीं, पॉपुलेशन में बेटा ऐसे तो इंक्रीज नहीं होता ना कि आज 4 लोग हैं और कल 4.5 और फिर 4.75 और 5 होंगे। सर 0.5 का डिफरेंस जहाँ पे वो एनालॉग की इसमें नहीं 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 एग्जांपल में नहीं, आएगा। नॉट नेसेसरी कि 0.5 का डिफरेंस। जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो समझो। पॉपुलेशन में भाई अगर कोई एक मिनट अभी आसान कर लेते हैं। ये सवाल किसने पूछा था? ये वाला जो अभी पूछा था कि टेम्परेचर और पॉपुलेशन को मिला के पूछा था सवाल, अभी अयाज आपने मोहम्मद पूछा था? शुएब। शुएब बेटा आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं? 7 7। अगर कोई एक इंक्रीज होगा तो कितने होंगे? 8 8। लेकिन अगर टेम्परेचर 23.5 है, अब इंक्रीज होगा तो कितना होगा? 23.6 हो सकता है ना? बिल्कुल सर तो पॉइंट्स में बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन तो जी। पॉइंट्स में कभी भी नहीं बढ़ती। मतलब सर अगर 4.5 तो नहीं होगे ना। सर अगर परसेंटेज निकाले जाए तो पॉइंट में बढ़ेगी ना? अब बेटा अब आप दूसरी बात कर रहे हैं कि यू मूव टुवर्ड परसेंटेजेस। जब आप परसेंटेजेस की बात करेंगे फिर तो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा ना बेटा। परसेंटेजेस में तो आप उसको मल्टीप्लाई करने चले गए। सर मतलब जिनकी वैल्यूज डेसिमल में इंक्रीज हो रही हैं हो सकती हैं वो एनालॉग में आएंगी। हाँ बेटा, होता ही यही है कि आपके पास रेंज है ना, डेसिमल में आपके पास रेंजेस होती हैं कि 0 से 1 तक अगर हमें जाना है तो क्या करना होता है? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, सर 0.5। यानी कि जो चीज पॉइंट में बढ़ेगी वो एनालॉग में आएगी और जो चीज नंबर्स में बढ़ेगी वो डिजिटल में होगी। अभी भी आप लोग अलग सर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट। जो चीज सर फिक्स्ड एनालॉग अमाउंट में कम में नहीं बढ़ेगी, होगी। कम हो सकती है। जो चीज फिक्स्ड अमाउंट में बढ़ेगी ना, 1 के बाद 2 आता है, 0.1 0.2 नहीं आता, वो होता है सर तो डिजिटल। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जो वैल्यू इंटीजर में होगी वो आपकी डिजिटल होगी और हाँ जो फ्लोट या उसके अंदर होगी वो एनालॉग में होगी। हाँ, अपनी आसानी के लिए आप कह सकते हैं। सही। ठीक है। यानी जहाँ पर लॉस ऑफ डेटा हो रहा है वो चीज हमारे पास डिजिटल में है। एनालॉग में ऐसा नहीं होता है। एनालॉग में कंटिन्यूअस डेटा होता है, वहाँ कहीं भी बिल्कुल, डेटा का लॉस नहीं होता। कोई भी डाटा की वैल्यू लॉस नहीं होती।
लेकिन सही, जो सही। आपके एनालॉग है उसके अंदर एक्यूरेसी बहुत कम होती है, डिजिटल में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। यू सर गॉट माय कैसे पॉइंट? सर? कैसे? देखें, अभी मैंने आपसे टाइम पूछा था तो आपने क्या कहा था? हमने आपको टाइम बताया विदाउट 7:30 है ना, विदाउट सेकंड्स। अगर सेकंड्स के साथ बताते तो फैक्टर एक ऐड हो जाता। तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ 7:35 से 7:36 के बीच में कुछ पर्टिकुलर टाइम गुजरा है ना? यस सर। तो वो जो टाइम गुजरा है उसमें कोई डाटा मूव हुआ होगा, हमने कुछ पढ़ा होगा उस 1 मिनट के अंदर अंदर, हमने कोई बात डिस्कस की होगी। तो आपका टाइम उससे उसके अकॉर्डिंग तो नहीं बढ़ता ना, चलता, वो तो फिक्स चलता है। 35 के बाद 36 दिखता है। अगर वो आपको बीच की सारी वैल्यूज दे रहा होता तो हम कहते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है। जैसे आपके पास एनालॉग वॉच होती है ना, दो तरह की वॉचेस होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जरा, ये देखें। आपके पास दो तरह की वॉच होती है ना, ये देखें, ये एनालॉग वॉच है और ये डिजिटल वॉच है। जब आपसे एनालॉग वॉच में टाइम पूछा जाएगा बेटा, तो आप क्या कितने % श्योर होते हैं कि दिस इज 10:09 और दिस इज 10? कितने % श्योर होते हो? यस सर, सेकंड से श्योरिटी का अंदाजा हो जाता है, यानी कि है ना? मतलब बीच में मतलब कुछ आपको मिनट यहाँ कम कम। डिजिटल वॉच में तो जहाँ इस वक्त मेरी स्पॉटलाइट है वो तो आपको साफ दिख रहा है कि 10:09 हो रहा है, लेकिन यहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि 10:08 है या 10:09 है या 10 बज रहा है। तो आप श्योरिटी से तो टाइम नहीं बता रहे ना एनालॉग वॉच को देखते हुए, रिस्ट वॉच को देखते हुए, लेकिन डिजिटल में तो कोई शक व शुबहात ही नहीं रहते। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो जो श्योरिटी का सर फैक्टर जैसे है, होल्टर मॉनिटर होते हैं हॉस्पिटल्स में, अभी हम एनालॉग वहीं में आते जाएंगे, हैं ना वो। अभी हम वहीं जाएंगे बेटा। तो आप जो है वो एनालॉग में एक्यूरेसी नहीं होती, आपके पास श्योरिटी नहीं होती किसी चीज को लेके, लेकिन डिजिटल में आपके पास श्योरिटी होती है। तो कौन सी क्वांटिटी अच्छी हुई, एनालॉग डिजिटल? डिजिटल सर, डिजिटल। डिजिटल, गुड। अभी इसी सवाल का थोड़ी देर बाद दोबारा मैं पूछूंगा, उसका आंसर करें। देखिए बेटा, आप नॉर्मली हॉस्पिटल जाते हैं, ईसीजी वगैरह होती है पेशेंट्स की ना, जो हार्ट पेशेंट होते हैं, तो वो जो डॉक्टर वहां पे मौजूद होता है, तो जब पेशेंट की ईसीजी होती है तो उसकी जो रिपोर्ट आती है ना बेटा पेपर पे, वो कुछ इस तरह की बनी हुई होती है। ठीक है, डॉक्टर इस रिपोर्ट को पढ़ता है, इस वेव को, और बता देता है कि यार ये पेशेंट जो है वो ठीक है या नहीं है ठीक, या इसको रेफर कर दे। दो काम हो सकते हैं ना, या तो कहेगा कि हाँ भाई ये दिस पेशेंट इज ओके, तो ये थोड़ी सी मेडिसिन खाओ ठीक हो जाओगे, वरना अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो वो क्या करेगा, रेफर कर देगा किसी डॉक्टर की तरफ। ठीक है, डॉक्टर के लिए आपकी हार्ट बीट का हर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जो वेव बनती है बेटा वो इंफॉर्मेशन कैरी करती है। अगर गलती से डॉक्टर से या उस मशीन से कोई प्रॉब्लम, नॉइज जनरेट हो जाती है उस मशीन में समझ लो, और वो सही वेव नहीं बना के देता, तो क्या होने का खतरा है? सर डेथ भी अकर हो सकती है, गलत ऑपरेशन हो सकता है। बिल्कुल डेथ अकर गलत। हो सकती है। तो अब मैं भी मुझे यही बताओ, कहने वाला था तो अब कौन सी कि क्वांटिटी अच्छी है? जी सर, अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग जो है वो बिल्कुल क्वांटिटी इस्तेमाल होते हैं, जी, जरूरी होते हैं। बिल्कुल। तो द करेक्ट आंसर इज you cannot move toward any particular quantity or say that this quantity is good or bad. ठीक है, लेकिन इसी को अभी हमने हार्ट पेशेंट की एग्जांपल ली, अब हम बात करते हैं फ्यूल डलवाने जाते हैं ना बाइक्स में, गाड़ी में, तो जो वहां पे मीटर्स लगे होते हैं बेटा, वो डिजिटल मीटर होता है ना। आप उसे कहते हो 200 का पेट्रोल डाल दें या 500 का पेट्रोल डाल दें या 1000 का या 2000 का, वो क्या करता है, फॉरन डिजिट प्रेस करता है, भले से वो बेमानी कर रहे हो, लेकिन जब वो नंबर प्रेस करता है तो आप अश्योरिटी के साथ मुतमईन होते हैं ना कि यार हाँ यार मैंने 200 का पेट्रोल डलाया या 500 का पेट्रोल डलवाया। सर ऐसी सूरत में हम 90-190 का डलवाते हैं तो पूरा पूरा आता है। तो भाई 99। श्योरिटी नहीं होती। हाँ, मतलब बाकी पूरी दुनिया तो बेवकूफ है, पाकिस्तानी कौम ज़हीन बची है, वो इस लॉजिक को तोड़ने के लिए 99 और 110 और इस तरह सर के मेरा एक पेट्रोल सवाल डलवा है। रहे हो। में ले लिया करो यार। तुम्हारा सवाल सर, अभी लेते हैं मसूद, ओके 2 सर। मिनट से अयाज। तो आप क्या करते हैं बेटा, आपके पास एश्योरिटी होती है कि भाई आप आंखों से देख रहे होते हैं कि यार 500 लिखा है इस बंदे ने, और जितना फ्यूल उनकी सेटिंग है या जो भी है वो 500 का फ्यूल ही डाला है आपके पेट्रोल फ्यूल टैंक के अंदर। ठीक है, अगर वहां पे सोचो एनालॉग मीटर्स लगे हुए होते, मतलब इस तरह का मीटर लगा हुआ होता, और वो 100 से थोड़ी देर पहले रोक देता मशीन को, मींस 95 के बाद
थोड़ा क्लोज होता 95 से और कम क्लोज होता 100 से, तो क्या होना था? आप भरोसा करते हो उस पे कि इसने 100 रुपए का पेट्रोल डाला है या 500 का पेट्रोल डाला है आपकी बाइक में? नहीं सर। नहीं। अब हाँ इसका सर। मतलब क्या हुआ कि नहीं, हमें अश्योरिटी चाहिए कुछ जगह, लेकिन कुछ जगह हमें कॉन्टिन्यूअस डाटा भी चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो इन विच यू आर प्रेजेंट, कि वेदर यू नीड अ कॉन्टिन्यू ईच एंड एवरी single information regarding the data, then in this case your analog quantities are best. But if you move towards surety, accuracy, then your digital data is best. ठीक है, तो not necessary कि आप कहें कि analog अच्छा होता है या digital अच्छा होता है या digital अच्छा होता है और analog बुरा होता है. We can't say that. It depends on the scenario which you are dealing with. ठीक है बेटा, जी सवाल पूछे हैं यहाँ से। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बताया कि जो डिजिटल डेटा होता है वो हमारे पास वो एक्यूरेसी के साथ आता है। जी जी सही है। अब अगर मुझे किसी इंसान की हाइट नापनी है जी तो उसमें तो इंचीज आएंगी, बिल्कुल तो फिर जब इंचीज आएंगी तो वो डॉट में कैलकुलेट करेंगे हम उसको या नहीं? करते हैं ना बेटा। आप नॉर्मली फिर क्या उसके अंदर तो उसमें तो फिर एनालॉग वाला सर बेहतर हुआ एक्यूरेसी के हिसाब से, क्योंकि देखिए, अगर हम डिजिटल से करेंगे तो उसमें नहीं अगर नहीं किसी नहीं की नहीं, 5.4 हाइट है तो अब मैं बताता यस हूँ। सर। देखो आपने स्केल सेट किए हैं ना 5.4, यस सर। ठीक है। जब आप कह रहे हैं ना 5.4, तो अब वो जो 5.3 और 5.4 के दरमियान का डाटा था वो कहाँ है? सही सही सर, सही हो है। गया कॉन्सेप्ट अब क्लियर भी हो आप गया। डिजिटली बात कर रहे हैं कि जब आप जब भी आप बात करते हो ना फिक्स्ड नंबर्स के साथ, इट मींस यू आर टॉकिंग विद अ डिजिटल डाटा, यू आर टॉकिंग अबाउट अ डिजिटल डाटा। सही है। जहां सही है आप सर, थैंक यू सर। अब आप मुझे यूं कहते हैं ना कि 5.3 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 5.4 तो आपको दिखता है ना कि यार ये स्केल है और इसके अराउंड ही है, 3 से ऊपर है और 4 के करीब है तो हम कह देते हैं। जिस तरह अभी टाइम के बारे में मैंने एग्जांपल दी कि आप कह देते कि हाँ यार 5:10 हो रहा है, ये वाला सिनेरियो यस सर, बनता है। यस सर। ठीक है बेटा, ओके सर, थैंक यू क्लियर सर, हो गया थैंक यू पॉइंट? सर। यस सर। ओके बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन बेटा इन दोनों क्वांटिटीज को लेके? नो सर। तो अब बताएं कौन सी क्वांटिटी अच्छी होती है, एनालॉग डिजिटल? सर दोनों ही अच्छी होती है। दोनों ही अच्छे थे। अपॉन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, बदल गया ना जवाब आपका? सर सिनेरियो के ऊपर है, दोनों अपने हिसाब से ठीक है, बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल, सिनेरियो पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं बेटा कि एनालॉग डाटा इज कॉन्टिन्यूअस नेचर एंड अटेम्प्ट्स टू रिकॉर्ड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फिजिकल फिनोमेना। तो रिकॉर्ड ऑल फिजिकल वैल्यूज, व्हाइल डिजिटल डाटा यूजेस सैम्पलिंग टू रिकॉर्ड फाइनाइट वैल्यूज ऑफ डाटा। तो आप इसमें देखें बेटा, ये मरकरी थर्मामीटर है, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यूज इंक्रीज होती हैं वो पॉइंट टू पॉइंट होती है और पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है, जबकि जो आपका डिजिटल थर्मामीटर इट ओनली गिव्स 102 या 103 या 97 या 94, जो भी आपका टेम्परेचर होगा वो आपको बता देगा। ठीक है, तो दिस इज द फिजिकल एग्जांपल ऑफ। क्या? जी बेटा, फिजिकल फिनोमेना। फिजिकल फिनोमेना बेटा जो आप आंखों देखी फिनोमेना जो है उनके बारे में बात हो रही है, हकीकत पर मबनी, जिनसे आप फिजिकली इंटरेक्ट होते हो। ठीक है जी सर ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स। अच्छा, सिग्नल क्या होता है बेटा? आपने पढ़ा होगा ना, यहाँ लिखा हुआ भी, आप लोगों ने क्या पढ़ा है वो सर बताएं। सिग्नल्स वेव्स को कहते वाह, मतलब सिग्नल वेव्स को कहते हैं। गुड, मतलब सिग्नल वेव्स को कहते हैं। और वेव्स को क्या कहते हैं? वेव्स क्या होती हैं? सिग्नल इन फॉर्म ऑफ वेव होता है ना, जो आपके डाटा को वेव्स के फॉर्म में लेके जाता है। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ हम बेटा, सिग्नल्स का वेव नाम क्या कहते होते हैं। हैं? या तो मुझे ये बता दो सिग्नल क्या होते हैं, या मुझे बता दो वेव क्या होती है। भाई तुम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ चुके हो ना? सिंगल कोई भी एक्शन हो सकता है या कुछ भी साउंड वगैरह हो सकती है जिसमें हम इंफॉर्मेशन मतलब किसी दूसरी जगह या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो किसी को, सिग्नल कहेंगे सर। देखो यार, वेव और सिग्नल जो है ना वो एक तरह से, वेव्स तो कैरियर होते हैं ना, आपके सिग्नल को कैरी करके लेके जाते हैं। जी जी। तो फिर तो चीजें बदल गई ना, अब जो आप लोग कह रहे हो वो तो नहीं हुआ मतलब। सर सिग्नल किसी तरीके की इंफॉर्मेशन। यस सर। किस तरह की इंफॉर्मेशन?
मिसाल के तौर पर हमें बोलो मसूद बेटा बोलो। सर मिसाल के तौर पर हमें कोई बात किसी तक पहुंचानी है, कोई इंफॉर्मेशन हमें किसी को देना है। जैसे हम अभी वॉइस में बात कर रहे हैं, तो ये हमारी जो वॉइस पहुंच रही है एक वेव के जरिए पहुंच रही है, तो हमें जो सिग्नल हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो वेव के जरिए कर रहे हैं। हम कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं वेव के जरिए। ये बाद हमारा एक इंफॉर्मेशन, आप हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कोई वेव के जरिए, तो सिग्नल वेव मीडियम के जरिए। देखिए बेटा, वेव्स जो है ना वो एक मीडियम यूज कर रही हैं इस वक्त, हमारे सिग्नल को कैरी करके लेके आ रही हैं और लेके जा रही हैं। मतलब आपके सिग्नल्स कैरी करके लाती हैं मुझ तक और मैं सुन लेता हूँ, और मेरे सिग्नल कैरी करके लेके आती हैं आप तक और आप वो बात सुन लेते हैं, क्योंकि मीडियम मौजूद है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है, देखिए बेटा बहुत सिंपल करते हैं इस चीज़ को। आप लोग मुझे उसके यूजेज बता रहे हो कि यूज ऐसे होता है, ऐसे काम कर सकते हैं, बट इटसेल्फ क्या है? सर कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। मतलब ये आप इस्तेमाल करना बता रहे हैं, वो खुद क्या है एंटिटी, वो बताए ना मुझे, वो खुद क्या है? फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, नहीं, डायनामिक डिस्टरबेंस होती है ना। हाँ ये कह सकते हैं। वकास ने अभी जो बात की है ना उसको थोड़ा बहुत समझा जा सकता है कि हाँ भाई कुछ इस तरह की चीज है। सर जैसे हम लोग एक चीज़ अगर हम लोग कुछ भी बोलते हैं अपने मुंह से, तो एक डायनामिक डिस्टरबेंस होती है एयर के अंदर, वाइब्रेशंस होती हैं जिनकी वजह से एक बंदे से दूसरा बंदा यानी सुन सकता है। तो उसी टाइप की जी कोई जी सर, होती होगी इसमें भी। 1-to-1 और ग्रुप मैसेज ज्यादा कन्वे होते हैं फिर उसमें, वॉइस नॉट और इमेज और वीडियो लाइक। देखिए बेटा आपकी जो वॉइस है, जी जी, इसको आप अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या है बेसिकली? सर कम्युनिकेशन के लिए। सर इसको मैं फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेव्स होती है ना, फॉर्म ऑफ वेव्स। अरे नहीं देखिए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तुम लोग मुझे बहुत आगे की चीजें बता रहे हो और मैं बहुत बेसिक चीज पूछ रहा हूँ। देखिए बेटा इसको आसान करते हैं। देखिए आप लोग बोलते हैं ना, अल्फाज बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? वाइब्रेशन से, लफ्जों से मिलकर बनते हैं। लफ्जों से। लफ्ज कैसे प्रोनाउंस होता है? मुंह से। मुंह से। देखिए अगर हम मुंह से बोल रहे हैं, ठीक है, और हम अपनी जो सिग्नल जनरेट कर रहे हैं या जो वेव एज पर योर इंफॉर्मेशन के हम जो वेव जनरेट कर रहे हैं, अगर उसमें हम कोई चेंज नहीं ला रहे, ठीक है, अगर कोई चेंज नहीं ला रहे, जैसे देखे ना मैं बोल रहा हूँ, आप अभी बताइएगा क्या हुआ? मैंने एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कोई चेंज ही नहीं अकर किया अपनी वॉइस के अंदर, ठीक है। तो अगर आप अपनी वॉइस के अंदर कोई चेंज अकर नहीं करेंगे ना, तो वो सिग्नल बनेगा ही नहीं। बेसिकली सिग्नल इज एन ऑब्जर्वेबल चेंज इन अ टाइम। कि किसी ये देखें, जैसे एक साउंड वेव है, कभी आपकी पिच हाई होती है, कभी लो होती है, कभी आप बोलने के लिए जो आपकी लिपसिंग होती है वो कुछ और होती है, कभी कुछ और होती है। तभी तो बेटा वो आपको अल्फाज सही सुनाई देते हैं। जैसे मैंने अभी सिर्फ किया था, तो क्या हुआ था, मतलब वॉइस तो थी लेकिन उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, मतलब उसको टाइम के साथ मैंने चेंज ही नहीं किया। जब मैंने टाइम के साथ चेंज नहीं किया तो आपको कुछ सुनाई भी नहीं दिया। ऐसे ही होता है ना इन रियल केस। तो सिग्नल इज बेसिकली ऑब्जर्वेबल चेंज इन अ टाइम। टाइम के हिसाब से कोई भी चेंज अगर अकर होता है इन वेरिंग क्वांटिटी, वो आपका सिग्नल कहते हैं उसे इंजीनियरिंग टर्म्स में, ठीक है। और अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन अबाउट अ फिनोमेना, या आपको कोई इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है किसी फिनोमेना से रिलेटेड, वो आपका सिग्नल कहलाता है। ये इंजीनियरिंग टर्म में है और ये मैथमेटिकल फंक्शन में इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एनालॉग सिग्नल होता क्या है। तो it can be defined as a signal which is defined for all values of time and has infinite possible values। जैसे ये है, ये आपके पास सिग्नल चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है और इसी तरह चलता चला जाए, तो इसकी इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है। जबकि हम इसी सिग्नल को जब डिस्क्रीट में बदलना चाहते हैं बेटा, तो इट कैन बी डिस्क्रीटाइज्ड इनटू 0 and 1 फॉर्म, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे डिजिटल सिग्नल को, सिग्नल विच कैन बी डिफाइंड एट अ फाइनाइट इंस्टेंसेस ऑफ टाइम एंड हैज फाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज, के इसका फाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज हैं और फाइनाइट
आपके पास टाइम है। लेकिन जब हम एनालॉग के बारे में बात करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं होती। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? सर मतलब जी बेटा। डिजिटल सिग्नल में ये होता है कि हमें ये पता होता है कि इस वक्त में इसकी वैल्यू ये होगी, इस वक्त में इसकी वैल्यू, और इसके बनिस्बत एनालॉग में हमें ये नहीं पता होता है कि इस टाइम क्या हो रहा होता है। बिल्कुल, मतलब इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी मैक्स, या 5 होगी। इस डायग्राम को देख के जो लग रहा है, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा ना। ये देखो, या तो 0 है, लेवल 0 पे है, या 1 पे है, या इंक्रीज हो रही है, या 0 पे है या 1 पे, या 0 पे है या 1 पे। वैल्यू कोई कुछ भी इनफाइनाइट हो सकती है, इसकी वैल्यू कोई भी इनफाइनाइट, कुछ भी इनफाइनाइट हो सकती है, और इसकी फाइनाइट होती है। हमेशा जो डिस्क्रीट डिजिटल सिग्नल होता है वो फाइनाइट वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जैसे ये अभी मैंने बनाया है आपके लिए कि या तो 0 है या 1 है, या 0 है वैल्यू या 1 है। मतलब आपके पास अगर कोई वैल्यू बन रही है या 0 है या 1 है, ठीक है, फिर 0 होती है, फिर 1 होती है, या अगर 1 है तो 2 बार 1 हो जाएगा, बस इस तरह हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी। तो इसकी तो और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना बेटा। जबकि साइनोसाइडल वेव के अंदर तो ये पूरा कर्व होता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है। जैसे 0 के बाद सिर्फ 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो ऐसे ही है ही नहीं। यहाँ 0 के बाद 0.1 है, फिर 0.2 है, फिर 0.3 है, एंड सो ऑन। इस तरह इसके फीचर्स काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात बेटा, या कोई इशू है किसी को? क्लियर है सर। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर? तो आप लोग सब जानते हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे। डिजिटल कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विच इज केपेबल टू प्रोसेस डिजिटल डाटा। कि आपके पास कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि एबल है क्या करने के, प्रोसेस करने के, किसको, डिजिटल डाटा को। आप उसे डिजिटल डाटा एज एन इनपुट देते हो। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल के इस तरह है, अगर मैं ड्रॉ करूं कि आप इनपुट देते हो बेटा कोई चीज, ठीक है, वो फिर सेकंड फेज में प्रोसेस होती है और देन आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, अगर बहुत सिंपल हो के आपको बताया जाए। जी सर। इन रियल लाइफ यू गिव एन इनपुट टू योर सिस्टम, ठीक है, द सिस्टम विल प्रोसेस दैट डाटा एंड विल जनरेट एन इंफॉर्मेशन फॉर यू। तो डाटा देते हैं और इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्या फर्क होता है डाटा और इंफॉर्मेशन में? सर डाटा रॉ फैक्ट होता है, यानी फर्स्ट हैंड नॉलेज। और इंफॉर्मेशन? सर इंफॉर्मेशन हमारे पास फर्स्ट हैंड नॉलेज के बारे में तफसील होती है, यानी जो हमारा रॉ फैक्ट होता है उसको तरतीब से सीरीज वाइज लिखा जाता है। देखिए बेटा, सर नॉर्मली इंफॉर्मेशन कोई डेटा होता है, जैसे कोई यूजर नेम या कोई पासवर्ड या फिर कोई एज या CNIC नंबर, जो हमारी एक इंफॉर्मेशन जिसको हम कह सकते हैं। सर डेटा बेसिकली मीनिंगफुल डाटा वो, और इंफॉर्मेशन ये उससे सिलेक्टेड जो बच्चे हैं ना वो आ गए उसमें से। बिल्कुल। देखिए बेटा, इस वक्त मैं BS5 को, अभी उनकी क्लासेस स्टार्ट हुई, BS5 को और आपको पढ़ा रहा हूँ। जब DLD की क्लास होगी तो मेरे लिए डाटा इंफॉर्मेशन क्या है, सिर्फ BS4 के 2 के स्टूडेंट। BS5 में कौन है कौन नहीं है मुझे तो गर्ज ही नहीं है DLD के अंदर। मेरा जो बेसिक फोकस है वो क्या है कि आप लोग, आप मेरे लिए इंफॉर्मेशन है, बाकी पूरा डिपार्टमेंट इस कोर्स के लिए डाटा है। ठीक है बेटा, तो एग्जांपल्स आपके पास पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, कैलकुलेटर्स हैं, डिजिटल वॉचेस हैं, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो। अच्छा, अब हम देखते हैं कि बाइनरी डाटा क्या होता है। आई स्पेशल टाइप ऑफ डिजिटल डाटा विच हैज ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज। के होता तो डिजिटल डाटा है, लेकिन इसकी टोटल जो पॉसिबिलिटीज होती हैं बेटा बाइनरी डाटा के अंदर, इट हैज ओनली 2 वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज। या तो 0 होगा या 1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता बाइनरी डाटा के अंदर। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विच इज एबल टू प्रोसेस डिजिटल डाटा। ठीक है, अब हमारे पास यही सारे सिस्टम्स हैं। जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम है कि आपका जो सिस्टम है बेटा वो किस तरह आपके डाटा को प्रोसेस करता है। कि इनपुट लेते हैं आप, वो इनपुट बेटा कुछ भी हो सकता है। आपका माउस के थ्रू इनपुट ले रहे हैं, आप कीबोर्ड के थ्रू इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, देन वो डाटा फर्स्ट प्रोसेस में यूजर जो है वो कोई इनपुट लेता है, देन सेकेंड स्टेप में वो जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं वो आपके सिस्टम को इंटीमेट करते हैं, आपके प्रोसेसर्स को, CPU को इंटीमेट करते हैं कि भाई कुछ इस तरह का डाटा आया है। आपके सिस्टम को नहीं पता कि आपने क्या, यहाँ जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि आपने D प्रेस किया, कंट्रोल शिफ्ट D, तो अब आपकी स्क्रीन पे कैपिटल D नजर आता है ना, बीच में जब वो प्रोसेस हो रहा है आपको तो नहीं मालूम,
लेकिन इन रियल होता कैसे है, हाउ इज अ लेटर कन्वर्टेड टू बाइनरी फॉर्म एंड बैक, कैसे आपको कन्वर्ट होके फिर आपको वापस मिलता है। देखें, आपने कैपिटल लेटर डी दिया, देन फिर वो जो कैपिटल लेटर डी होता है बेटा वो आपके सिस्टम को भेजा जाता है, आपके प्रोसेसर को। आपका जो कंप्यूटर है, जो आपका प्रोसेसिंग यूनिट है, वो बेटा उसके अगेंस्ट में एक एस्की कोड जनरेट करता है, ठीक है, और वो उसकी मेमोरी और प्रोसेसिंग में स्टोर्ड होता है, और देन फिर वो आपकी स्क्रीन पे जाके डी दिखता है। आपके प्रोसेसर को, आपके सीपीयू को कभी भी आज तक ये नहीं पता चला कि आप क्या टाइप करते हो, बस वो उसके रिप्रेजेंटेटिव एस्की कोड जनरेट करता है और आपके आउटपुट पे भेजा जाता है। जैसे हम खुश होते हैं ना कि भाई हमने अपना शुरू में बचपन में जब आपने कंप्यूटर चलाना सीखा होगा तो आपने अपना नाम लिखा होगा और फिर खुशी होंगी यार मेरा नाम लिखा है, कंप्यूटर ने मेरा नाम लिखा है। बेटा कंप्यूटर ने आपका नाम नहीं लिखा था, ठीक है, उसने आपका नाम नहीं लिखा था, उसने सिर्फ क्या किया था बेटा, उसने उसके रिप्रेजेंटेटिव कोड जनरेट किया था और आपकी स्क्रीन पे दिखा दिया, ठीक है। ये बेसिक काम होता है, ठीक है। डेटा रिप्रेजेंटेशन कितनी तरह की होती है या कैसे होती है? व्हाट इज बाइनरी डेटा फॉर्मेट, हाउ टू रिप्रेजेंट डेटा इन बाइनरी एंड हाउ टू कन्वर्ट डेटा टू डेसिमल टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा, how to perform various arithmetic logical operations in binary data, how to encode information in binary format के टेक्स्ट में क्या चीज़ मौजूद है और क्या इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है, वो साउंड में क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है और वो क्या कैरी कर रहा है, इसी तरह आपकी इमेजेस में क्या इन्फॉर्मेशन है, वो क्या बाइनरी फॉर्मेट में कंटेन कर रही हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना बेटा, आपकी इनकोड इन्फॉर्मेशन जो होती है आपके टेक्स्ट में, इमेज में और साउंड में, वो आप किस तरह बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, वो सारी चीज़ें भी हम इन डेटा रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। जी अदिल बेटा कुछ पूछ रहे थे? सर रीजॉइन करना? नहीं रीजॉइन नहीं करना, बस यही है आज इंट्रोडक्टरी, ठीक है। इसको हम इनकोड, जी बेटा नहीं सर कुछ नहीं, ठीक है। हम इनकोड इन्फॉर्मेशन की बात जब करते हैं तो इनकोड इन्फॉर्मेशन में जैसे इन्होंने कहा ना, इनकोड इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड। देखें बेटा, आपके छोटे बहन भाई होंगे ना जो स्कूल्स में होंगे, तो उनको इमेज दी जाती है या पिक्चर दी जाती है और कहते हैं स्टोरी राइटिंग करके लाएं। तो वो क्या करते हैं बेटा बच्चे, वो बेसिकली ट्राई करते हैं उस इमेज को इनकोड करने की कि व्हाट इज द सिनेरियो इन दैट पिक्चर द यूजर और अ राइटर वांट्स टू एक्सप्लेन। तो फिर आप क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट में पूरी एक स्टोरी लिख देते हैं। तो सेम एज इट इज आपका कंप्यूटर भी यही करता है बेटा कि आप जो भी उसे इमेज या कोई भी इंफॉर्मेशन उससे पूछते हैं तो वो पहले उसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, खुद समझता है और फिर आपके लिए डिस्प्ले करता है। क्लियर है पॉइंट बेटा? ये